हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है जी। अभी मैं आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं का चर्चा करने वाला है। बहुत सारे लोग चाह रहे थे जब से मास्टर मुजाहिद साहब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेडीयू से जब इस्तीफा दिए, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ जाएंगे, क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे, जन स्वराज में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, आखिर किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि मास्टर मुजाहिद साहब राजनीति में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और एक समय था, एक दौर था, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोनों जी हाँ तस्लीमुद्दीन साहब के ही नक्शे कदम पे चलते थे और उनसे ही राजनीति सीखे हैं। कहा जा रहा है कि उनके ही शिष्य रहे। एक समय अख्तरुल ईमान मास्टर मुजाहिद साहब जी बहुत करीबी थे। 2009 के चुनाव में कहा जा रहा है कि उस समय कुछ बातों को लेकर हो गया, तभी से ये दोनों अलग अलग रहने लगे। क्यों कर रहा हूँ कि जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी सीमांचल की जनता को, युवा को काफ़ी इंतज़ार था कि आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ जाएंगे, तो मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फाइनली। जी हाँ, एक्चुअली जब मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से इस्तीफा दिए, बहुत तरह की बातें आई और सोच समझ के इस्तीफा दिए। जैसे वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ और लोग कयास लगा रहे थे कि अब मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफा देंगे तब देंगे, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब मौका दिए पहले जेडीयू को, और जेडीयू जब नहीं मानी, नहीं सुनी, तब उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय जी हाँ बहुत बखूबी से और बारीकी से लिया। और जब वो निर्णय लिए, क्योंकि वो और नेताओं की तरह नहीं है कि भैया आज इसमें उसमें, अगर साफ उनका कहना है कि हम अगर ये पार्टी छोड़ कर आया है, उसके बाद आवाम के लोगों से हम अपनी चर्चा करेंगे, पूछेंगे, जहां हमारी जनता कहेगी, जहां हमारी आवाम कहेगी, हम उस दल में, उस पार्टी में जाएंगे। और उस समय कोई हमें गिला शिकवा नहीं रहेगा, कोई भी पार्टी हो। जो खबर आ रही थी कि पुराने गिले शिकवे को छोड़ देना चाहिए मास्टर मुजाहिद साहब को या अख्तरुल ईमान साहब को, और उसके बाद ये दोनों साथ में अगर आते हैं, ये दोनों शेर, वाकई में उसका सीमांचल में नहीं पूरे बिहार के मुसलमान जो है वो जग जाएंगे और उनके लिए काम होगा। फिर उनके पास जो भी पार्टियां जाएगी, सबसे पहले उनको आगे रखेंगे। आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति से दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं कि कैसे मुस्लिम विधायकों की संख्या हो या सांसद की संख्या हो, दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है और सब पार्टी बस फायदा उठाते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं होती है। बस जब टिकट की मांग होती है तो यही कह के समझा दिया जाता है कि आप नहीं जीतने वाले हो, जैसे ही आपको हम टिकट देंगे तो भाजपा एक तरफा जीत जाएगी, आपको हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। भैया है विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल इलाका का और आप डरा धमका रहे हो आप नहीं जीतोगे, ये नहीं करोगे। भाई क्यों? सीमांचल के लोगों का यही कहना था कि जिस तरह अकेला अख्तरुल ईमान साहब है और उनके साथ मास्टर मुजाहिद साहब आ जाते हैं, तो ये सीमांचल की राजनीति पे नहीं पूरे बिहार की राजनीति पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मुजाहिद साहब को इस्तीफा दिए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब फाइनली अब चुनाव के तारीख भी नज़दीक आ रहा है, तो इससे साफ लोग कयास लगाया जाए थे। लेकिन जब मास्टर मुजाहिद साहब ने अपना सर्वे किया और अपनी कोचाधमन विधानसभा में लोगों से राय जाना, तो आपको मैं बता दूं 60 से 70% लोगों ने कहा कि आप AIMM में आइए, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए। आप पुराने गिले शिकवे को छोड़िए, आप एक साथ, आप अख्तरुल ईमान साहब आएंगे तो सीमांचल की कायाकल्प के साथ पूरे बिहार के मुस्लिमों का कायाकल्प बदल जाएगा। तब कहीं ना कहीं ये चीज़ मास्टर मुजाहिद साहब ने सोचा और फाइनली जो अभी सूत्र के हवाले से जी हाँ ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द जी हाँ ये अनाउंस होने वाला है और मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान साहब ये दोनों साथ आ रहे हैं। सभी बिंदुओं, लगभग सभी बिंदुओं पे बातचीत हो चुकी है। जी हाँ, मैं ये आपको अभी एक सूत्र के हवाले से आप समझिए खबर दे रहा हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही आपको बता रही होगी और ये आपको बस 2 से 4 दिन में आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब AIMM में शामिल होंगे तो ये अख्तरुल ईमान साहब शामिल नहीं कराएंगे। एक और भव्य कार्यक्रम सीमांचल में होने जा रहा है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, उनका एक रैली होगा कोचाधमन में और उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब उसी स्टेज पे ज्वाइनिंग करने वाले हैं। और ये बिल्कुल आप समझिए लगभग ये तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और ये भी औपचारिक ऐलान नहीं होगा, सीधा सरप्राइज मिलेगा।
जी हाँ, ये सीधा सरप्राइज मिलेगा। बोला था कि जिस बेसब्री से सीमांचल की जनता और खासकर कोचा धवन की आवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और खासकर जो सीमांचल के मीडिया वाले हैं वो हमेशा पूछते थे, जब कोई बात होता था तो पूछते थे, उसका लास्ट में कहता था आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ जा रहे हैं। वो साफ मास्टर मुजाहिद साहब अपना कह देते थे मीडिया वाले को कि जब जाएंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, हमारा सर्वे चल रहा है। और फाइनली जो ये हमें जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, हम वो खबर आपको बता रहे हैं। और ये दोनों शेर जैसे एक साथ आए थे, फिर देखिए अभी सीमांचल की राजनीति क्या होने वाली है। सीमांचल में जो 24 विधानसभा सीट है, और जैसे मास्टर मुजाहिद साहब अख्तरुल ईमान साहब एक साथ आते हैं तो इतना तय है कि 24 में से 20 विधानसभा सीट है एमएम जरूर जीतेगी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीमांचल की जनता कह रहा है। जैसे ही ये मास्टर मुजाहिद साहब आते, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हुआ है कि धाकर नेता, जी हाँ, जो कांग्रेस के 4 बार के एमएलए रह चुके, तौसीफ आलम आ चुके हैं, उसके बाद मास्टर मुजाहिद साहब आ रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब। आप समझ रहे हैं कि सीमांचल की कायाकल्प बदलने वाली है, ये सच है। तो ये मुझे लगा आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं। और फाइनली आप बस जो ही कुछ ही समय बचा हुआ है, और जिस चीज़ का आप लोगों का इंतज़ार था वो इंतज़ार फाइनली अब 2 से 4 दिनों में ख़त्म होने वाला है। विशेष मास्टर मुजाहिद साहब, अख्तरुल ईमान साहब और तौसीफ आलम साहब, ये तीनों जब एक साथ रहेंगे तो क्या अभी भी कोई शक है सीमांचल में कि सीमांचल की कायाकल्प नहीं बदलेंगे? सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।